बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों, कुछ अंदर की बात बताता हूँ आपको। दबदबा जूते की नोक पर, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि ये ट्रेंडिंग कर रहा है आजकल एक्स ट्विटर पर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है, जूता है जो साक्षी मलिक ने मेज पर रखा था और जूता रख कर कहा था कि मैं इस रेसलिंग से संन्यास ले रही हूँ। लेकिन आज क्या हुआ? आज रेसलिंग फेडरेशन को जो है बर्खास्त कर दिया गया, जो बृजभूषण शरण सिंह के अंतर्गत चल रहा था। तो इस वजह से बृजभूषण शरण सिंह के लिए ये ट्रेंडिंग चल रही है ट्विटर पर कि जूता जो है, जूता उसकी नोक पर है दबदबा, दबदबा जूते की नोक पर। इसलिए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने पिछले 3-4 महीने पहले, जब इन रेसलर्स को हटाया गया था जंतर मंतर से, धक्के मार के निकाला गया था, तो उस समय इसी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि क्या करें, दबदबा तो भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिया हुआ है, इसलिए है हमारा दबदबा। तो अब आज जब रेसलिंग फेडरेशन, जो कि इस बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा के अंतर्गत ही चल रहा था, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली, उस उस रेसलिंग फेडरेशन को ही बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि वह जो दबदबे की बात कर रहा था बृजभूषण शरण सिंह, उसके लिए ट्रेंड हो रहा है कि दबदबा जूते की नोक पर, यानी कि साक्षी मलिक के जूते की नोक पर उसका दबदबा जो है वो गिर चुका है, बर्खास्त हो गया। अब देखिए, ये तो हो गई दोस्तों पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह को भले ही उन 4-5 सीटों को बचाने के लिए मोदी सरकार शरण दे के रखी हुई थी और हटा नहीं रही थी रेसलिंग फेडरेशन से, या फिर इसी सरकार ने उसे जेल के अंदर नहीं डाला, जबकि उसके ऊपर इतना बड़ा ये जो इन रेसलर्स ने ऐसा इसके ऊपर में एक जो है ये लगा रखा था कि भाई ये जो है नियर अबाउट जो रेप है उसके ऊपर में इसके ऊपर धाराएं बनती है, फिर भी इसे उठाकर जो है मोदी सरकार जेल में नहीं डाल रही थी। कारण यही था कि भाई 4-5 जो सीटें हैं अयोध्या के आसपास, उसके ऊपर में दबदबा चलता था इसी बृजभूषण शरण सिंह का। तो उन सीटों को न गंवाया जाए, उनको बचा के रखा जाए, इसीलिए जो है मोदी सरकार इसको शरण दिए हुए थी बृजभूषण शरण सिंह को। लेकिन जब उसके बाद में, अब जब कल से, जब से इन रेसलर्स ने अपने आप को संन्यास लेने की बात कही थी रेसलिंग से, तब से इस मोदी सरकार को ये बात समझ में आई कि इस 4 सीट को बचाने के चक्कर में आने वाले 2024 के चुनाव में जो 40 सीटें जो आती है आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ये बॉर्डर एरिया से, जिनमें जाटों की बहुत संख्या है, उसमें ये 40 सीटें जो हैं उस पे हार हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में। तो उन सीटों को बचाने के चक्कर में इस बृजभूषण शरण सिंह का जो है को जो है समझ लीजिए, ये आप जो कहते हैं बलि दे दी गई बकरी की तरह इस बृजभूषण शरण सिंह को। तो ये तो देखिए, ये दोनों बातें तो अब आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन अंदर की बात मैं ये कह रहा हूँ आपको कि बृजभूषण शरण सिंह को भले ही आज मोदी सरकार ने हटा दिया हो, रेसलिंग फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया हो, ठीक है, लेकिन ये वही सरकार है जो 4 सीटों को बचाने के लिए इसने पिछले 1 साल से अपने कान और नाक पे
पट्टी और रुई डाल रखी थी और बिल्कुल भी इनको नजर नहीं आ रहा था कि रेसलर जो कह रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मोदी सरकार जो है, ये कितना भी बृजभूषण शरण सिंह को निकाल दे, अपनी जाट बहुल जो 40 सीटें हैं उनको बरकरार रखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख कर कह सकता हूँ, लिख के देता हूँ कि ये जो जाट बहुल इलाके हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो और चाहे आपके उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी जो है अब फिर से भरोसा नहीं किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि यहाँ के सब लोग, सारे लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से उनकी लड़कियों के ऊपर में अत्याचार किया गया है इस मोदी सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा। और उसका अत्याचार की गाथा सुनाने के बावजूद भी उसको जो है निष्कासित और हटाया नहीं गया, जेल में नहीं भेजा गया मोदी सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल जो है जाट पूरा का पूरा समाज चेत चुका है। वह किसी भी हालत में मोदी सरकार जो है एक लॉलीपॉप दे दे इस जाट समाज के सामने में कि भाई उसने जो है निष्कासित कर दिया है पूरा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस चीज का को देखते हुए जाट समाज को अगर बेवकूफ समझती है मोदी सरकार की, वो वोट दे देंगे मोदी सरकार को और भरोसा फिर कर लेंगे और फिर से आने देंगे अगले 5 साल के लिए और फिर चुनाव करेंगे इस मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। तो ये बिल्कुल भूल है भारतीय जनता पार्टी की, ये बिल्कुल भूल है मोदी सरकार के उन स्ट्रेटेजिस्ट की जो सोचते हैं कि इस तरह से इसे बलि का बकरा बनाकर हटा दिया जाए तो उन 40 सीटों को बचाया जा सकता है जो जाट बहुल इलाके हैं इन चारों राज्यों में। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो अंदर की बात जो है पॉइंट ये था मेरा, जो तीसरा पॉइंट था। और चौथी बात, मैं आपको बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत गहरी बात ये है कि आज भले ही बृजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया हो, लेकिन ये बृजभूषण शरण सिंह जो है, इसको कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वह इस मूड में थी कि जब भी ये 2024 का चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो उसके बाद में जो आदित्यनाथ है, जो चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश की सीट पर चीफ मिनिस्टर बनकर, उसे हटाकर जो है इस बृजभूषण शरण सिंह को ही, ये जो गुजरात लॉबी जिसे कहते हैं मोदी और शाह, ये बैठाने वाले थे मुख्यमंत्री बनाकर बृजभूषण शरण सिंह को। और दोस्तों मैं अभी आगे और ये भी कह देता हूँ कि जो कहते हैं ना कि इंटरनल जो खबरें आती है उसके हिसाब से आज भी ऐसा है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार अगर जीतती है तो बृजभूषण शरण सिंह को ये लोग किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बना देंगे उत्तर प्रदेश में, और जो आदित्यनाथ है उसे बिल्कुल हटा देंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। ये आपको बिल्कुल एक ऐसी अंदर की बात मैं बता रहा हूँ जो आपको न किसी टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, कहीं भी इंटरनेट पे, किसी यूट्यूब चैनल, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये जो आगे का जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो होने वाली बातें हैं, ये सब बातें मैं आपको बता सकता हूँ अपने तंत्र के हिसाब से, मिली हुई सूचनाओं के हिसाब से, कि ये जो है गुजरात लॉबी चाहती थी कि किसी भी तरह से आदित्यनाथ को हटाकर बृजभूषण शरण सिंह को जो है सीएम बनाया जाए और 2024 चुनाव जीतने के बाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये लोग, गुजरात लॉबी जो है, अगर बृजभूषण शरण सिंह को अगर बलि का बकरा बनाकर और हटाकर और बेवकूफ बनाकर पूरे के पूरे जाट समुदाय को, और अगर 40 सीटें जो प्रभावित हो रही थी वो जीत कर, ठीक है, अगर सोच रहे हैं कि बेवकूफ बना देंगे और बनाकर जाटों को और फिर से जीत कर और फिर इस बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को
फिर से चीफ मिनिस्टर बना देंगे उत्तर प्रदेश का और फिर से काबिज करवा देंगे रेसलिंग फेडरेशन इस व्यक्ति के अंतर्गत, तो ये मोदी सरकार की भूल होगी। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है अब मैंने आपको बताई है, इसे इतना ज़्यादा फैलाइए कि पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनको खबर नहीं है, समझ नहीं है चीज़ों की, उनकी भी आँख खुले और उन्हें भी समझ में आए कि आगे होने क्या जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि ये अंदर की जो बात है ये आप तक पहुंचाई जाए। आपका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह बने रहें और आपको इसी तरह की मैं खबरें जो है, जो आंतरिक खबरें, इंटरनल इंफॉर्मेशंस, वह आपको दिया करूँगा, जो आपको कहीं भी खुले रूप में, कहीं भी किसी भी मीडिया जगत में, गोदी मीडिया वगैरह कहीं नहीं मिलेगी। तो आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर this information and video and this media which I am giving you and thanks a lot। साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।